हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम कॉस्ट अकाउंटिंग में प्रोसेस कॉस्टिंग को डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग के टॉपिक को। तो वीडियो में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रोसेस कॉस्टिंग के मीनिंग को कि प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होती है। सो प्रोसेस कॉस्टिंग इज दैट कॉस्टिंग टेक्निक, यानी कि प्रोसेस कॉस्टिंग है वो भी एक कॉस्ट अकाउंटिंग की टेक्निक है जो कि एप्लीकेबल होती है। कहाँ पर एप्लीकेबल होती है? जहाँ पर आपका मटेरियल जो है पासिस थ्रू 2 और मोर प्रोसेसेस, यानी कि जब जो मटेरियल है वो 2 या 2 से ज़्यादा प्रोसेसेस से पास ऑन होता है, वहाँ पर आपकी प्रोसेस कॉस्टिंग जो है वो यूज़ होती है। क्लियर हो गया? यानी कि जब भी एक प्रोडक्ट जो है फिनिश प्रोडक्ट तक कन्वर्ट होने के लिए 2 या 2 से ज़्यादा प्रोसेसेस से पास ऑन होता है, वहाँ पर जो है प्रोसेस कॉस्टिंग टेक्निक यूज की जाती है। जब एक प्रोडक्ट के ऊपर एक प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाता है, उसी के साथ जो है सेकंड प्रोसेस जो है उस प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यानी कि एक प्रोसेस कंप्लीट हुआ, सेकंड प्रोसेस जो है उस मटेरियल के ऊपर जो है वो स्टार्ट हो जाता है। और साथ ही जो फर्स्ट प्रोसेस है उसका आउटपुट होता है वो रॉ मटेरियल का काम करता है सेकंड प्रोसेस के लिए, और जो सेकंड प्रोसेस का जो फिनिश प्रोडक्ट है वो थर्ड प्रोसेस के लिए जो है वो रॉ मटेरियल का काम करता है। तो ये सीरीज जो है वो कंटिन्यू रहती है जब तक कि जो है वो फिनिश प्रोडक्ट में रॉ मटेरियल कन्वर्ट नहीं हो जाता, जब तक ये प्रोसेस की जो सीरीज है वो कंटिन्यूएशन में रहती है। अगर यदि हम इसको सम अप में बोलें कि जो है प्रोसेस कॉस्टिंग जो है एक कॉस्ट अकाउंटिंग की टेक्निक है जो वहाँ पर एप्लीकेबल होती है जहाँ पर एक रॉ मटेरियल फिनिश प्रोडक्ट तक जाने के लिए डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू गुजरता है। एक जो प्रोसेस का जो फिनिश प्रोडक्ट है वो दूसरे प्रोसेस के लिए जो है वो रॉ मटेरियल का काम करता है, और जब तक वो फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो जाता, जब तक ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रहता है। अभी जो प्रोसेस कॉस्टिंग है ये कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल होती है? बहुत सारी इंडस्ट्री, जैसे कि मेडिसिन इंडस्ट्री है, आपकी पेपर इंडस्ट्री है, पेंट एंड केमिकल है, ऑयल इंडस्ट्री है, आयरन एंड स्टील है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, यानी कि जहाँ पर एक जो है मटेरियल फिनिश प्रोडक्ट तक जाने के लिए डिफरेंट प्रोसेस से पास ऑन होता है, वो हर एक इंडस्ट्री में जो है प्रोसेस कॉस्टिंग जो है वो एप्लीकेबल होती है। अगर यदि हम इस प्रोसेस कॉस्टिंग में कॉस्ट के एलिमेंट देखते हैं तो वो 3 तो जो डायरेक्ट आते हैं आपके, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और उसके बाद जो है वो ओवरहेड, जो अभी तक हम डिस्कस करते रहे हैं। ये 4 टाइप के जो है एक्सपेंसेस जो है प्रोसेस कॉस्टिंग में आपको मिलेंगे। तो जब हम प्रोसेस कॉस्टिंग को प्रिपेयर करते हैं, जो प्रोसेस अकाउंट है वो डिफरेंट फॉर्म्स में प्रिपेयर होता है। तो कौन कौन से फॉर्म्स में हम इसको प्रिपेयर करते हैं? सबसे पहले सिंपल प्रोसेस अकाउंट आता है, नेक्स्ट आता है लॉस इन वेट ड्यू टू एवोपरेशन और स्क्रैप, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सेल ऑफ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस, वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक, नॉर्मल लॉस, अबनॉर्मल इफेक्टिवनेस, ज्वाइंट एंड बाई प्रोडक्ट एंड ट्रांसफर ऑफ प्रोडक्ट बाय एडिंग प्रोडक्ट टू नेक्स्ट प्रोसेस। तो इन सारे तरीके से हम जो है प्रोसेस अकाउंट को हम प्रिपेयर करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम 4 जो फर्स्ट 4 जो पॉइंट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। सिंपल प्रोसेस अकाउंट हम डिस्कस करेंगे, लॉस इन वेट ड्यू टू एवोपरेशन और स्क्रैप डिस्कस करेंगे, सेल ऑफ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट ड्यूरिंग प्रोसेस हम डिस्कस करेंगे, एंड लास्ट में वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक को हम डिस्कस करेंगे। अब हम देखते हैं कि जो प्रोसेस कॉस्ट है उसमें डेबिट एंड क्रेडिट साइड में कौन कौन सी आइटम्स आती हैं। अगर यदि हम प्रोसेस कॉस्टिंग के डेबिट साइड देखते हैं तो प्रोसेस कॉस्टिंग के डेबिट साइड में मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड अबनॉर्मल गेन। तो अबनॉर्मल गेन वाला जो पॉइंट है आज की इस वीडियो में आपको नहीं मिलेगा, और नेक्स्ट जो वीडियो हम डिस्कस करेंगे वहां पर आपको अबनॉर्मल गेन वाला पॉइंट मिलेगा। और जो क्रेडिट साइड की आइटम है प्रोसेस अकाउंट की, वो आती है आपकी वेस्टेज स्क्रैप, प्रोसेस लॉस। इन दोनों पॉइंट्स को भी हम आज डिस्कस नहीं करेंगे, एंड बाई प्रोडक्ट को भी आज नहीं होगा टॉपिक में। उसके बाद जो है आपका आउटपुट ट्रांसफर टू अदर प्रोसेस और फिनिश प्रोडक्ट। तो ये डेबिट एंड क्रेडिट साइड के आइटम्स हैं प्रोसेस कॉस्ट की। अब एक फॉर्मेट से देखते हैं हम प्रोसेस कॉस्ट अकाउंट का क्या फॉर्मेट होता है। डेबिट और क्रेडिट साइड आपको इसकी मिलेंगी। तो डेबिट साइड में आप टू मटेरियल, टू लेबर, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, टू अबनॉर्मल गेन,
और इसी के साथ जो है क्रेडिट साइड में आपको बाय वेस्टेज, स्क्रैप, बाय नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल लॉस, बाय प्रोडक्ट एंड ट्रांसफर टू अदर प्रोसेस और फिनिश स्टॉक। तो एक नॉर्मल सा फॉर्मेट रहता है, आइटम्स इसमें एडलेस होती रहती हैं, वो आगे आपको क्वेश्चन से क्लियर हो जाएंगे क्या क्या और चीजें इसमें एडलेस होती रहती हैं। अब सबसे पहले हम फर्स्ट फॉर्मेट डिस्कस करते हैं, सिंपल प्रोसेस अकाउंट हम किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं और समझते हैं सिंपल प्रोसेस अकाउंट को। ए प्रोडक्ट पासिस थ्रू 3 प्रोसेसेस फॉर कंप्लीशन, प्रोसेस ए, प्रोसेस बी एंड प्रोसेस सी। ठीक है, प्रोडक्शन जो रहा वो 2000 टन्स का रहा और जो कॉस्ट है वो आपको गिवन है प्रोसेस ए की, प्रोसेस बी और प्रोसेस सी की। तो जो कॉस्ट है मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है और हमें जो है इंफॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर प्रोसेस कॉस्ट को प्रिपेयर करना है, प्रोसेस अकाउंट को प्रिपेयर करना है। तो चलिए प्रोसेस ए देखिए, आप प्रोडक्शन करें 2000 टन्स का। ठीक है, तो जो आपकी टोटल कॉस्ट रही प्रोसेस ए की 6000, 3000, 3000 एंड 1000, राइट ना। आप इसको देख भी सकते हो, यही है 633, ठीक है ना, और 1। ओके, अब हमने इसमें क्या किया कि इसको हमने जो यूनिट्स हैं उससे डिवाइड कर दिया, जो टन है इनसे डिवाइड कर दिया, कॉस्ट पर टन आपकी कैलकुलेट होकर आ जाती है। ठीक है, अगर इसे हम प्रोसेस ए में देखते हैं तो टोटल कॉस्ट आती है आपकी 13,000 रुपीज की और जो कि 6.50 रुपये पर टन ये पड़ती है। तो जो प्रोसेस ए है उसका जो फिनिश्ड स्टॉक होगा वो प्रोसेस बी में ट्रांसफर हो जाएगा। ये हम थ्योरी में फर्स्ट पॉइंट में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये सारा का सारा जो मटेरियल है प्रोसेस बी में ट्रांसफर हो जाएगा सेम रेट से और सेम कॉस्ट से। ठीक है ना, तो प्रोसेस इसमें हमने जब प्रोसेस बी अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो हमने लिख दिया प्रोसेस ए में वैसे हमारे पास 6.50 रुपये के हिसाब से 13,000 की कॉस्ट रही है। उसके बाद जो इंडिविजुअल एक्सपेंसेस है बी के हमने ये लिख दिए। ठीक है ना, जब ये फिनिश हो जाएगा 16.50 रुपये इसकी कॉस्ट आती है, 33,000 टोटल एक्सपेंसेस आता है एंड दिस ट्रांसफर टू द प्रोसेस सी सेम रेट पे। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको हम सी में ट्रांसफर कर देंगे। क्लियर होगी बात ये, राइट ना। तो प्रोसेस बी में बी से आ गया आपका 16.50 रुपये के हिसाब से 33,000 और सेम उसी तरीके से सी की जो कॉस्ट होगी इंडिपेंडेंट वो हमने लिख दिया। एंड फाइनली जो सी का जो फिनिश प्रोडक्ट आएगा वो आप स्टॉक में ट्रांसफर कर देंगे। 62,000 आपकी टोटल कॉस्ट आई, 31 रुपये आपका पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। इसी रेट में ये आपके फिनिश स्टॉक में ट्रांसफर हो जाएगा। क्लियर होगी बात ये, यानी कि सिंपल प्रोसेस अकाउंट हमने किस तरीके से प्रिपेयर करना है। सेकंड जो प्रॉब्लम आती है लॉस ऑफ वेट एंड सेल ऑफ स्क्रैप। अगर यदि आपके प्रोसेस में कोई वेट लॉस है या स्क्रैप आप सेल करते हैं तो उस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करते हैं। तो प्रोडक्ट ए है वो 2 प्रोसेस से पास ऑन होता है कंप्लीशन के लिए, प्रोसेस ए एंड प्रोसेस बी। ठीक है ना, जो लॉस रहता है वो 3% प्रोसेस ए में और 3% ही प्रोसेस बी में रहता है। 10% का जो आउटपुट का है वो स्क्रैप में जाता है, जो हमने इनपुट डाला है ना उसका 10% जो है वो स्क्रैप में जाता है। और जो प्रोसेस ए में जो है वो स्क्रैप सेल होता है 100 रुपये पर टन के हिसाब से और प्रोसेस बी में जो स्क्रैप सेल होता है वो 200 पर टन के हिसाब से सेल होता है। हमने क्वेश्चन को देखना है एक बारी। स्टार्टिंग में मटेरियल हमने डाला 2000 टन का 3 रुपये के हिसाब से 6 लाख रुपीज का। सो क्वेश्चन को देखिए, 2000 टन का मटेरियल आपने डाला 6 लाख रुपीज का, लेबर आ गया 50,000, 10,000 रुपीज आपका मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आ गया। वेट लॉस है 3%, जो आपने इनपुट डाला उसका 60 यूनिट का आ गया। ठीक है, इनपुट का 10% स्क्रैप है, इनपुट आपका 2000 का था, 200 स्क्रैप आ गया जो आपने 100 रुपये पर टन के हिसाब से सेल कर दिया। रिमेनिंग जो बचेगा 1740 जो टन जो भी मटेरियल बचेगा आउटपुट आएगा वो आपने बी प्रोसेस में ट्रांसफर कर दिया जो बैलेंस अमाउंट है। ठीक है, प्रोसेस बी में प्रोसेस ए से आ जाएगा आपके पास। ओके, एंड मटेरियल जो है इटसेल्फ आपने ले लिया 60 यूनिट्स का 2,52,000 रुपीज का। ठीक है, डायरेक्ट लेबर आ जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आ जाएगा, टोटल यूनिट आपकी डली इसमें 3000 की। 3% वेट लॉस वही रहेगा आपका 90 यूनिट्स का, 10% आपकी स्क्रैप रहेगी 300 की और 200 पर यूनिट के हिसाब से आप इसको सेल करते हैं तो 60,000 आ जाएगा।
बाकी जो है बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी जो आपकी फिनिश स्टॉक में चली जाएगी 2610 एंड 8,78,000। इस तरीके से हमने ट्रीटमेंट करना है कि जब आपके प्रोसेस में वेट लॉस है और स्क्रैप है और आप स्क्रैप को सेल करते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट रहता है आपका सेल ऑफ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस, यानी कि जो आप प्रोसेस के ड्यूरिंग जो आपका आउटपुट आता है उसका कुछ पोर्शन अगर यदि आप सेल कर देते हैं तो आप किस तरीके से ट्रीटमेंट करेंगे। दो प्रोसेस है ए एंड बी कंप्लीशन के लिए, उसी तरीके से 3% लॉस है। उसी क्वेश्चन में हमने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है, 3% का लॉस है ए एंड बी में ही। 10% जो है इनपुट का वो आपका स्क्रैप में रहता है जो कि 100 रुपये और 200 पर टन के हिसाब से रियलाइज होती है। जो प्रोसेस ए का जो 1/3 पार्ट है और प्रोसेस बी का 1/4 पार्ट है वो सेल कर दिया, ठीक है। जो आउटपुट आएगा उसका 1/3 एंड 1/4 बी में। ए का जो प्रोडक्ट है वो आपने 400 रुपये के हिसाब से सेल किया और बी का जो सेल किया वो 500 के हिसाब से। क्वेश्चन हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, चलिए। पॉइंट सी वाला आपका सेम रहेगा, ठीक है ना। 2000 टन 6 लाख रुपीस का 50,000 एंड 10,000। ये जो है बैलेंसिंग फिगर है, हम कैलकुलेट करते हैं इन दोनों फिगर्स को। लॉस है आपका 3%, स्क्रैप है 10%, वही हमने ये दोनों अमाउंट लिखी। अब जो 1740 यूनिट्स उसके 1/3 हमने लिया 580 यूनिट्स, ये हमने सेल कर दी 400 रुपये के हिसाब से, तो ये आ जाएगा 2,32,000 रुपीज़। अब हमने इसमें कॉस्ट कैलकुलेट कर लेनी है। कॉस्ट आपको सिंपली वे में आपको कैलकुलेट करने हैं। 2000 यूनिट्स है, 2000 यूनिट्स में से आपने लेस कर दिया 60, लेस कर दिया 200, तो ये बच जाती है आपकी 1740, ठीक है। और आपने 660 यहाँ पर आपका टोटल कॉस्ट आती है। इसको अगर आप टोटल करोगे उसमें से आप 20,000 लेस करोगे तो ये आ जाएगा 640, ठीक है ना। इस 640 को आपने 1740 से डिवाइड करना है और 580 से मल्टीप्लाई करना है, तो इस यूनिट की आपकी कॉस्ट आ जाएगी। जब आप इसका बैलेंसिंग निकालेंगे तो ये आपका 18,667 रुपये आपका प्रॉफिट आएगा, ठीक है। बाकी जो ये वाली यूनिट आएगी इसको आपने यहाँ पे ही कर देना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है 1160 से, तो ये वाली आपकी ये कॉस्ट आ जाएगी। क्लियर होगी बात ये, आप इसको कैलकुलेटर पे करके देख लेना, सेम फिगर आएंगी, राइट। अब ये वाली जो अमाउंट है ये वाली आपने प्रोसेस बी पे ट्रांसफर कर दी, ठीक है ना। कॉस्ट आपने एज इट इज ट्रांसफर कर दिया। अब आपने 1240 यूनिट जो है इनपुट डाला है, अब इसमें 200 रुपये के हिसाब से 2,48,000 डायरेक्ट लेबर आ जाएगा, आपका मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आ जाएगा। इसी तरीके से ये भी हम कैलकुलेशन करेंगे। लॉस इन वेट है आपका 2400 यूनिट डाली, इसका 3% आ जाएगा आपका 72 यूनिट, 72 टन आ जाएगा आपका। स्क्रैप है आपकी 240 टन की, 200 रुपये के हिसाब से सेल आपने किया है, तो ये आ जाएगा 48,000 रुपीज़। इसी तरीके से आपने जैसे हमने ऊपर किया है वही आपने फॉर्मेट आपने यूज़ करना है। ये सारी आपकी कॉस्ट आ गई। इन टोटल कॉस्ट में से आपने 48,000 को लेस करना है। 48,000 को लेस करने के बाद डिवाइड आपने करना है 2088 से, और उसके बाद मल्टीप्लाई कर देना 522 से। तो ये आपने सेल की है 500 रुपये के हिसाब से, तो आपने इसमें ये वाली अमाउंट आ जाएगी। जब आप उस कॉस्ट को यहाँ से लेस करेंगे तो ये आपका 92,888 रुपये आपका प्रॉफिट आ जाएगा। और बाकी जो है बैलेंसिंग फिगर रह जाएगी आपकी 1566 यूनिट के, जो कॉस्ट रह जाएगी 5,04,500 रुपये आपकी कॉस्ट रह जाएगी। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन कर लेना आप कैलकुलेटर पे, आ जाएगा आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब वीडियो का लास्ट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक हम कैसे करेंगे। जो एक प्रोडक्ट है वो 3 प्रोसेसेस से पास ऑन होता है, XYZ, ठीक है। अदर इंफॉर्मेशन है आपके पास। इसमें आपने जो प्रोडक्शन है वो आपकी यूनिट्स का गिवन है। इसके बाद प्रोसेस Y और Z में ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक गिवन है। और जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक है वो प्रीसीडिंग प्रोसेस से है, मतलब Y का जो है वो X में है और जो Z का है वो Y प्रोसेस से है। तो हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने प्रोसेस X लिया, 40,000 यूनिट्स हमने डाली है 20,000 रुपीज़ की, 15,000 आपका लेबर का एक्सपेंसेस है एंड 5,000 आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है।
सो ये 40,000 आ जाएगा। 1 रुपये पर यूनिट आप वाई प्रोसेस में आप इसको ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, सही है ना, 1 रुपये पर यूनिट के हिसाब से। अब यहां पे आ जाएगा आपका ओपनिंग स्टॉक आ गया। अब देखो वाई में जो ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक है वो प्रीवियस प्रोसेस से, तो प्रीवियस प्रोसेस से जब आप ट्रांसफर कर रहे हैं तो 1 रुपये पर यूनिट के हिसाब से कर रहे हैं, तो आपको ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक की भी वैल्यूएशन आपने उसी रेट से करनी पड़ेगी। क्लियर होगी बात ये, राइट ना। अब आपका 40,000 यूनिट्स आई हैं 40,000 रुपीज़ की, एंड जो अदर एक्सपेंसेस हैं वो आपने यहाँ पर ले लिए हैं। टोटलिंग किया 46,000 आपका टोटल यूनिट डली है। अब ये कह रहा है कि आपका आउटपुट इतना आया था 42,500 यूनिट का, 1,000 यूनिट का आपकी क्लोजिंग स्टॉक थी, तो 2,500 का आपका वेस्टेज रह गया जिसमें कोई रियलाइजेशन नहीं है। बाकी जो है आपकी वैल्यू आ जाएंगी, और ये वाली जो है 2 रुपये पर यूनिट के हिसाब से आएगी जो कि आपकी जेड प्रोसेस में ट्रांसफर हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है ओपनिंग स्टॉक था वो वाई प्रोसेस का था, तो वाई प्रोसेस में जो ट्रांसफर हुई है वो 2 रुपये के हिसाब से यूनिट ट्रांसफर हुई है, तो इसका मतलब जो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन है वो 2 रुपये पर यूनिट के हिसाब से होगी। तो यहाँ पर 12,000 का था, यहाँ पे 4,000 का था, तो ये दोनों 2 रुपये के हिसाब से आपकी ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन आ जाएगी। और सॉरी थोड़ा सा क्या मैं न्यूमेरिकली थोड़ा सा कुछ गड़बड़ रह गया, आप मतलब कैलकुलेशंस में आप इसको ठीक कर लेना। 42,500 है, ये 85 आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद मटेरियल आपने ले लिया, आपने डायरेक्ट लेबर ले लिया एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ले लिया, तो ये आ जाएगा वो 1,69,500 रुपीज़ का आ जाएगा, ये 1,69,500 रुपीज़ का आ जाएगा। और जो बैलेंस आ जाएगा आपका 49,000 यूनिट्स जो है वो आपकी गिवन है क्वेश्चंस में, जब आप देखोगे तो ये आ जाएगा आपका 61 के हिसाब से। तो ये थोड़ा सा फिगर में चेंज आएगा, इसको आप एक बार अकॉर्डिंगली कर लेना, आप इसको एडजस्ट करके शायद 30 पैसा आएगा, 3 रुपये 30 पैसे पर यूनिट आ जाएगा। तो ये वाली जो है आपकी फिनिश प्रोडक्ट में ये ट्रांसफर हो जाएगी आपकी क्लोजिंग स्टॉक की। तो इस तरीके से हमने जो है ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक्स की जो है वैल्यूएशन करनी है। ठीक है, तो जब हम नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे इसका, तो उसमें हम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इसका नॉर्मल लॉस का, अबनॉर्मल लॉस का एंड अबनॉर्मल इफेक्टिवनेस, ये तीनों टॉपिक हम नेक्स्ट जो पार्ट जल्दी आएगा उसमें हम ये तीनों पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो को देखने के लिए आपका थैंक यू। आप अगर इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो कैसी लगी आप वीडियो को लाइक कीजिए एंड प्लीज़ कमेंट जरूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।